हे गाइस, कैसे हो? लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट किस तरह से किया जाए, पोस्ट मैपिंग वगैरह पार्ट, और डेटाबेस के अंदर हमने डेटा को स्टोर किया था। वो एक्चुअल में हमने सारा कुछ पार्ट देख लिया था। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर अब एक्चुअल में उस डेटा को फ्रंट एंड पर किस तरह से शो किया जाए और लॉगिन वाला पार्ट जो है वो किस तरह से निकाल दिया जाए, यानी कौन सा वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैं ओपन करना चाहूँगा फ्रंट एंड वाला। अब यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद अगर वो लॉगिन है तो ही वहां पर डेटा दिखना चाहिए, और यहाँ पर लॉगिन की जगह पर लॉगआउट वाला पार्ट आ जाना चाहिए, और लॉगआउट किस तरह से करना है वो वाला भी हम देख लेता है। एकदम सिंपल है। ज्यादा उसमें कोई टेंशन यानी हार्ड कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं, इजी है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर वो यूज एडमिन है तो ऑब्वियसली एडमिन साइट पर जाना चाहिए, एंड यूजर है तो यूजर साइट पर जाना चाहिए। चलो बढ़ता हूँ, और फॉर एग्जांपल के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ब्राउज माई स्किल पर कि कौन है। हमारे पास दो यूजर्स अवेलेबल है, एक ईमेल और पासवर्ड 123, एंड मॉन्स्टर एट द रेट उसका 321, और ये सारा कुछ हमने देख लिया था। सो उसका यूजर नेम जो है वो मॉन्स्टर आएगा। सो वो किस तरह से आता है और कहाँ पर स्टोर होता है, वो 123 है। तो चलो देख लेते हैं। एट द रेट तुका एट द रेट, और यहाँ पर 123, एंड जैसे ही लॉगिन करूंगा तो लॉगिन क्लिक्ड, और यहाँ पर आया एकदम बेस्ट, आराम से। सो ये वाला पार्ट किस तरह से किया जाए। अब यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाने के बाद वो लॉगिन की जगह पर एक यूजर नेम आ जाना चाहिए, और यूजर नेम को क्लिक करने के बाद उसका जो भी पार्ट रहेगा वो ओपन होके हमें यहाँ पर दिख जाना चाहिए। ये वाला पार्ट किया जाता है, ये प्रॉपर वे में होता है। यानी यहाँ पर अब मैं लॉगिन वापस से नहीं, लॉग आउट वाला पार्ट करना चाहूंगा। रजिस्ट्रेशन वाला भी पार्ट हमने कर लिया है। सो यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ से लॉगिन होता है, प्रॉपर अच्छे से राउटिंग हो रही है, बढ़िया यहाँ पर वेबसाइट बनाई गई है। सो चलो वो वाला पार्ट यहाँ पर यूजर नेम शो किस तरह से करवाया, और उस बटन को किस तरह से रिलीज करके वहां पर लॉग आउट बटन नहीं दिखा देता है। लॉगिन की जगह पर लॉग आउट बटन एंड देन यूजर नेम दिखाएंगे। तो अब जस्ट अ सिंपल लॉजिक, यहाँ पर मैं कुछ हाई स्टैंडर्ड वाला पार्ट नहीं करना चाहूंगा। जस्ट अ सिंपल लॉजिक यूज करना चाहूंगा, और उस डेटा को मैं कहीं तो स्टोर करके यूज करना चाहूंगा। सॉरी यार। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अगर आपको चाहे तो दिखेगा। लॉगिन जेएसपी के अंदर हमने किया था कि लॉगिन अगर क्लिक हो जाने के बाद अलर्ट वाला दिखा, एंड यहाँ से बैकएंड से डेटा यहाँ पर आके मिल जाता है। सच में डेटा आता है क्या? यस, सच में आ जाता है, दिखाता हूँ। कंसोल पर। हम्म, ठीक है, 1 सेकेंड फिर से कर लेता हूँ लॉगिन। और यहाँ पर 123, ओके, और ये क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो तुका एक मिनट, ओके कर देता हूँ। ठीक है, वो फेच हो जाएगा, बट ये यहाँ पर है लॉगिन JSX लाइन नंबर 19, और लॉगिन JSX लाइन नंबर 19 पर आना चाहिए ना। ये 23 पर दिखा रहा है, और ये है लॉगिन JSX लाइन नंबर 19। ओ अच्छा, 23 यहाँ पर है। बैकएंड का डेटा, और बैकएंड के डेटा के अंदर यहाँ पर है मेरा यूजर नेम। देखो ये यूजर नेम मॉन्स्टर, वो शो हो जाना चाहिए। अब ये जो यूजर नेम है उसको मैं कहीं तो स्टोर करूंगा। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं स्टोर करके अभी ये क्या होता है कि स्टोर करते तो हम है, मगर उसको फेच करके मुझे दिखाना पड़ेगा, एंड उसको रीयूज भी करना होता है। सो वो वाला पार्ट भी कर लेता है, एंड देन उसको किस तरह से डेटा ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, ओवरऑल सब जगह पर मुझे उस डेटा को ट्रांसफर करना होता है। वो वाला पार्ट किस तरह से किया जाए वो भी हम देख लेता है।
सो यहाँ पर है यूजर नेम। सो इस यूजर नेम को मुझे यूज करना है, एंड यूजर नेम को, नॉर्मल यूजर नेम को भी हम स्टोर करके वहां पर दिखा सकता है। बट बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी मैं वेबसाइट ओपन करूंगा, तो अब फॉर एग्जांपल के लिए अमेजोन वेबसाइट पर अगर मैं अभी लॉग इन करता हूँ तो मेरा ही डेटा वहां पर नजर आता है। फ्लिपकार्ट पर जाऊंगा तो वो भी वहां पर मेरा डेटा नजर आता है, इवन यूजर नेम वहां पर नजर आएगा। सो बार बार मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है वहां पर उन वेबसाइट के अंदर। ऐसा क्या होता होगा, हमें कुछ रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं, वो उन्होंने जो भी किया है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक सेशन स्टोरेज होता है, एक लोकल स्टोरेज होता है, बट ओके, इट्स ओके कि लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज भी अवेलेबल है। अगर उसके अंदर सेशन स्टोरेज के अंदर डेटा सेव किया, तो जब भी मेरा पेज रेंडर होगा, उस टाइम पर फर्स्ट कंपोनेंट रिलोड होता है, जो कि मेरा app डॉट जेएसएक्स। एम आई राइट? सो इस app डॉट जेएसएक्स के अंदर मैं यहाँ पर मेरा यूज इफेक्ट को कॉल कर सकता हूँ, और यूज इफेक्ट डेटा फेच करके बैकएंड से, यानी वो उसके अंदर मैं अगर ईमेल रखूंगा, तो हाँ, अगर ईमेल अवेलेबल है, उस ईमेल का यूजर ने मैं यहाँ पर फेच करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो लोकल स्टोरेज के अंदर अवेलेबल रहता है। मगर मुझे उसको ओनली नेविगेशन बार में ट्रांसफर करने से काम हो जाएगा क्या? सो यस। फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए तो चलो पार्ट कर लेते हैं, सिंपल वे पार्ट। डोंट वरी, आगे जाके रिडक्स वाला पार्ट भी लाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है, मगर इस बार ओनली लोकल स्टोरेज से डेटा को वहां पर फ्रंट एंड पर किस तरह से दिखाया जाए, वो वाला पार्ट कर लेता है। मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, लॉगिन जेएसएक्स के अंदर, जहाँ पर डेटा के अंदर यूजर नेम या फिर ईमेल अवेलेबल है, उस ईमेल को मैं स्टोर करना चाहूंगा, इवन लोकल स्टोरेज, इवन या फिर आप किसी के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग जैसे ही प्रिंट हो जाता है, मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम एक मेथड है, एक फंक्शन है, उसके अंदर मुझे की एंड वैल्यू पेयर दोनों देने होते हैं। वीएस कोड ने सजेशन कर दिया, ये देख सकते हो, वीएस कोड ने सजेशन कर दिया। अब यहाँ पर क्या करूंगा कि अब लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा तो स्टोर हो जाता है, तो देख लेते हैं कि मुझे देना है। मैं यहाँ पर यूजर ईमेल, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप नाम कुछ भी दो, मगर ऐसा नाम दो कि जो समझ में आए। हाँ, उसके बाद मैं रेस, जो मेरा रिस्पॉन्स है उसके अंदर डेटा है, उसके अंदर से ईमेल को बाहर निकालना चाहूंगा, और ईमेल को ही स्टोर उसके अंदर करूंगा। बस इतना ही पार्ट था, एकदम सिंपल वे में, बस इतना ही है, और मैंने स्टोर कर दिया। एकदम फटाक से मेरा काम हो चुका है। अब ये काम हो जाने के बाद ये एक्चुअल में वर्क करता है क्या, चलो चेक दिखाता हूँ। यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है, कहाँ चला गया, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर, अरे ओपन हो जाना। हाँ, एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर लोकल स्टोरेज अवेलेबल है, लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, एक्सटेंशन स्टोरेज है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप डेटा कौन से किसके अंदर रखना चाहते हो। मैं फिलहाल के लिए लोकल स्टोरेज के अंदर अगर डेटा रखना चाहते हो, तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर के अंदर होता है। देख सकते हो यहाँ पर की वैल्यू पेयर। देखो, यहाँ पर की एंड वैल्यू पेयर में डेटा है, मगर यहाँ पर मेरा की एंड वैल्यू पेयर ब्लैंक है। लॉगिन के पास फिर से जाऊंगा, tuka@gmail.com, और यहाँ पर 1 2 3, ओके, एंड क्लिक, और लॉगिन क्लिक। ओह, यूजर ईमेल, और यहाँ पर उसकी वैल्यू आ चुकी है। बस मुझे यही तो चाहिए, और इस यूजर ईमेल को लेकर अब मैं उस डेटा को फेच करके फ्रंट एंड पर दिखाना चाहूंगा। वो किस तरह से किया जाए, इस यूजर ईमेल को कॉपी किया, इस की को कॉपी किया। अभी इस की को कॉपी करने के बाद वापस से मैं यहाँ पर आऊंगा, मगर वो मुझे नेविगेशन बार के अंदर फेच करना है। तो नेविगेशन बार के अंदर फेच करने के लिए मैंने जो app.js है, उसके अंदर हमने यहाँ पर नया बार ऑलरेडी इंजेक्ट करके रखा है, कंपोनेंट रीयूजेबल करके करने के लिए।
तो अब यहाँ पर एक यूज इफेक्ट को कॉल करना चाहूंगा। सो यहाँ पर क्या कर लेता है, यूज इफेक्ट ले लेता हूँ। सो यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट स्निपेट वाट एवर जो, सॉरी यूज इफेक्ट नहीं, यूज यूज इफेक्ट ना, हाँ यूज इफेक्ट लेना चाहूंगा। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा पार्ट लेते हो। मैंने यूज इफेक्ट ले लिया। अब यूज इफेक्ट के अंदर मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्या कर लेते हैं, यूज इफेक्ट को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर दिया। अब ये यूज इफेक्ट बार बार कॉल होगा, तो मैं यहाँ पर एक रिटर्न रख देता हूँ कि दोबारा कॉल ना हो। सो 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। बा- बराबर तो लिखा था ना, यूज इफेक्ट स्निपेट। हाँ, ओके, कॉल बैक नहीं लिया था, भूल गया था, चलो ठीक है, भूल गया सर। हाँ, सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स को निकाल देता हूँ। और यहाँ पर रिटर्न के यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के अंदर मुझे बस की देनी होती है। सो की मैंने कॉपी करके रख दिया है, बस की डबल कोट्स के अंदर हमने की दे दिया। अब ये की को मुझे कहीं तो स्टोर करके उसको यूज करना है। तो मैं यहाँ पर फिर से ये एक यूज स्टेट यूज करना चाहूंगा। देखो, यूज स्टेट, यूज यूज स्टेट स्निपेट वट एवर यू वांट, यूजर नेम, ओके, सर यूजर नेम, ओके, यूजर नेम अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने यूजर नेम ले लिया। ओके, यूजर नेम मैंने वहाँ पर ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेता हूँ, कॉन्स्ट ईमेल। ऑब्वियसली वो ईमेल आके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर अब ब्लैंक डेटा, ओके। यहाँ पर नल, नल नहीं ब्लैंक रखूंगा। नल, नल यानी बहुत, तो उससे अच्छा है कि ब्लैंक रखो। हाँ, तो यहाँ पर लॉग कर लेता हूँ, लॉग, और ईमेल को हमने प्रिंट किया। और जस्ट एक सिंपल वे में कंसोल पर वापस आता हूँ, और मैं पूरा कंपोनेंट को रीलोड करूंगा। सो आप एक बार चेक कर देना, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप डॉट जेएस के अंदर लाइन नंबर 27, ऐप डॉट जेएस लाइन नंबर 27 हमारा डेटा प्रिंट होके मिला हमें। कितना आसान था। यहाँ पर डेटा प्रिंट होके ईमेल मिला है, मगर मुझे ईमेल को वहां पर नहीं दिखाना है, राइट। सो इसको मैं क्या करूंगा, अब इस ईमेल से लेकर मैं एक पोस्ट एपीआई को कॉल करूंगा, सॉरी गेट एपीआई, जिससे मुझे यूजर नेम गेट करने को मिले। अब यूजर नेम गेट में बाय यूजिंग ईमेल करना चाहूंगा। सो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कि एक्सियोस, देखो मैं क्या करता हूँ, एक्सियोस डॉट गेट, गेट किया, गेट बाय, सॉरी गेट करना चाहूंगा। और गेट के अंदर मुझे यूआरएल देना है, सो बैकटिक, और यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसेस बेस यूआरएल, एंड देन स्लैश, और यहाँ पर बोलूंगा गेट यूजर नेम बाय ईमेल। ओके, इस तरह से मैंने एक यूआरएल फायर कर दिया, और अब मुझे उसको ईमेल देना पड़ेगा। सो ईमेल देने के लिए दो तरीके हैं, एक पाथ वेरिएबल के थ्रू, और सेकंड तरीका आपको पता ही है। सेकंड तरीका जिसको बोला जाएगा कि बाबा हम क्या कहते हैं, की एंड वैल्यू पेयर में डेटा भेजना। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। मैं यूज करना चाहूंगा पाथ वेरिएबल। सो पाथ वेरिएबल के लिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली डॉलर कर्ली ब्रेसेस और जो ईमेल है उसको भेज देता हूँ, एकदम सिंपल। और उसके बाद यहाँ पर करना चाहूंगा डॉट देन, अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाता है, सो मेक श्योर उस डेटा को तू रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करे। एंड अब यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करना है, और मैं यहाँ पर बोल लूंगा लॉग, और यहाँ पर तू यूज जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है उसको प्रिंट करें। ऑब्वियसली वहां से बैकएंड से यूजर नेम आने वाला है, हम बस यूजर नेम ही प्रिंट करेंगे। इट्स
ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप उसका एक ईमेल फेच करना चाहते हो, एक यूजर नेम, या फिर पूरा का पूरा डेटा। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब देखो ये क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट नेविगेशन बार को छोड़ दूँ। सो नेविगेशन बार के अंदर छोड़ देता हूँ, तो नेविगेशन बार उसको रीड नहीं करेगा। तो मैं यहीं से ही उसको यूजर नेम या फिर पूरा का पूरा डेटा नैव बार में दे दूं। अगर पूरा का पूरा डेटा नैव बार के अंदर दिया जाए, यानी उसका ओवरऑल डेटा, तो मैं बाद में उसके प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद प्रोफाइल एडिट वाला पोर्शन भी ऐड कर सकता हूँ। सो मेक श्योर कि मैं पूरा का पूरा डेटा, यूजर का डेटा ही स्टोर करूँ। हाँ, सो यूजर नेम नहीं। तो मैं यहाँ पर करना चाहूंगा यूजर डेटा। ओके, यूजर डेटा बोलकर इस तरह से नाम दे देता हूँ। सो सेट यूजर नेम की जगह सेट यूजर डेटा। ओके, और फिलहाल के लिए मैं उस डेटा को ब्लैंक रखूंगा। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर उसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है उसको ब्लॉक नहीं किया है मैं, यानी ब्लैंक रखने से अच्छा है मैं उसको ऑब्जेक्ट दे दूँ ना। ठीक है, फिलहाल के लिए चेक कर लेता है। और यहाँ पर जो डेटा आएगा उसको कंसोल डॉट लॉग उसने किया है। सो मैं यहाँ पर सेट यूजर डेटा जो है वो सेट करना चाहूंगा, किसके साथ, रेज डॉट डेटा के साथ। यहाँ से जो डेटा आएगा बैकएंड से, वो उसके अंदर सेट हो जाएगा। बस उतना ही पार्ट करना है और आप चेक कर लेते हैं कि ये तो सेट किया है। और उसको अब आती है बारी, बराबर बारी आती है, और कंट्रोल एस टू सेव हमने कर दिया। अब ये जैसे ही करूंगा तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। सो बना लेते हैं। सो बैकएंड के अंदर चले जाएंगे और बैकएंड के अंदर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर नहीं, लॉग इन रेजी कंट्रोलर, लॉगिन रेजी कंट्रोलर के अंदर हम आ चुके हैं। ओके, यहाँ पर मैं अब करना चाहूँगा कि अ, एक मेथड बनाना है मुझे। सो यहाँ पर एट द रेट गेट मैपिंग करना चाहूँगा। सो गेट मैप, अब डायरेक्टली आपका डेटा आ जाता है। सो गेट मैपिंग, और यहाँ पर मैं पाथ देना चाहूँगा ये वाला पाथ। और यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहूँगा मैं उसके ईमेल को। सो यहाँ पर ईमेल टैम्प करूँगा, और यहाँ पर जो रिटर्न टाइप डेटा रहेगा वो मेरा लॉगिन, लॉगिन डेटा, हाँ लॉगिन डेटा ले लेता हूँ, लॉगिन रेजी। सो लॉगिन रेजी प्रोडक्ट एंटिटी। ओके, एक ही डेटा वहां पर देना चाहूंगा। सो यहाँ पर जो मेथड नेम है वो मैं यही पेस्ट करना चाहूँगा, गेट यूजर नेम बाय ईमेल। और रिक्वेस्ट परम नहीं, यहाँ पर एट द रेट पाथ वेरिएबल रहेगा। सो मेक श्योर कि आप ये वाला पार्ट ना भूलेगा, और भूलेंगे, और यहाँ पर ईमेल। सो ईमेल, ठीक है। और ये पार्ट हो जाने के बाद मुझे उस डेटा को रजिस्टर रिपोजिटरी से फेच करना पड़ेगा। सो फाइंड बाय ईमेल वहां पर तो अवेलेबल ही नहीं है। फाइंड बाय ईमेल अवेलेबल है। देखो यहाँ पर हमने बनाया था फाइंड बाय ईमेल, और उसको ईमेल देना जरूरी है। सो दे देता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शनल के अंदर स्टोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेटा जैसे ही मिल जाएगा हमें फ्रंट एंड के पास चले जाता है। सो यहाँ पर बोलूंगा ऑप्शनल। देखो, सॉरी, ये यही पार्ट है ना। सो मैं क्यों वो बार बार करने की जरूरत है। सो मैं रिटर्न, एक मिनट, यहाँ से रिटर्न क्या किया है मैंने, लॉगिन रेजी को नहीं, ऑप्शनल डेटा डॉट, हाँ यहाँ से है। सो ये वाला पार्ट कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। और ऑप्शनल लॉगिन रजि, ओके, ओपीटी ओपीटी ओपीटी, ओह सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ये वाला पार्ट नहीं किया। कॉपी, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इट्स नॉट वर्किंग, और यहाँ पर ईमेल है। सो ईमेल डायरेक्टली मैं यहाँ से ट्रांसफर करना चाहूँगा। सो ईमेल ट्रांसफर कर दिया। और आई थिंक मुझे रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट अगर है, सॉरी, प्रेजेंट अगर है तो वो डायरेक्टली डेटा रिटर्न करे। अगर प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न
नल कर देता हूँ। हम्म अब ये वाला पार्ट हो गया मेरा। बस इतना ही पार्ट करना था। और ये पार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल एस टू सेव, और रिफ्रेश हो जाने के बाद ओके, यहाँ पर tuka@gmail.com, वंस अगेन रिफ्रेशिंग, नाउ इट्स वर्किंग। और ये यहाँ पर आ जाने के बाद ऐप डॉट जेएस के अंदर लाइन नंबर 33 इसने प्रिंट किया ओवरऑल डेटा। देखो लाइन नंबर 10, ओवरऑल डेटा उसने प्रिंट किया है, और मेक श्योर कि वो ओवरऑल डेटा आ चुका है। तो ओवरऑल डेटा आने के बाद मैं फ्रंट एंड के पास वापस से जाना चाहूंगा, और ये सेट यूजर जो है, यूजर डेटा है, इसको मैं अब एज प्रॉम्प्ट्स, अब ऑब्वियसली प्रॉप्स हमारे पास अवेलेबल है, सो मैं इसको एज अ नया बार को प्रॉप्स ट्रांसफर करना चाहूंगा। सो यहाँ पर बोलूंगा यूजर डेटा, इट्स नॉर्मल यूजर डेटा को मैं ट्रांसफर करूंगा यूजर डेटा। देखो मैंने यूजर डेटा का डेटा यूजर डेटा ट्रांसफर कर दिया है। ये वाला पार्ट कॉपी करना है। बस जस्ट कॉपी करने के बाद नयाबार के पास मुझे वापस जाना पड़ेगा। नयाबार के पास आने के बाद यहाँ पर प्रॉप्स एक्सेप्ट करना है। दो तरीके होते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा और यूजर डेटा को यहाँ पर ले लेता हूँ। अब ये यूजर डेटा मैं डायरेक्टली शो करवा सकता हूँ जहां पर भी मुझे करवाना है। फॉर एग्जाम्पल हाँ, यूजर डेटा यहाँ पर आ जाता है। अब उस यूजर डेटा को यूज करके मैं उसको स्टोर करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक यूज स्टेट ले लेता हूँ, सॉरी यूज स्टेट स्निपेट ले लेता हूँ, और यूजर डेटा ऐसा बोलकर नाम दे दिया, और इनिशियल वैल्यू उसकी रहेगी यूजर डेटा। चलो चेक कर लेता हूँ, नहीं यूजर स्मॉल डी आर, ओके स्मॉल डी, और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया। इट्स आई थिंक प्लीज नॉट गिविंग मी एन एरर, सो मेक श्योर। और एरर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एरर कुछ भी नहीं है। अभी ये एरर नहीं है, तो यूज स्टेट को ये वैल्यू असाइन हो चुकी है क्या? वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो कि एक्चुअल में है क्या नहीं। सो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लॉग करके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यूजर डेटा यहाँ पर आया है या नहीं। यूजर डेटा स्मॉल यूजर डेटा, और यहाँ पर बोलूंगा कॉमा सेपरेटेड कि यूजर इन्फो फ्रॉम नाउ बार, ओके, कंट्रोल एस टू सेव, and okay, user info from navbar, okay, it's working very well। अब जिसके अंदर मुझे डेटा आ चुका है, तो मैं अभी इस डेटा को क्या करूंगा, यहाँ पर लॉगिन जो बटन है, यहाँ पर जो लॉगिन बटन है उसके बाजू में ही क्या करना चाहूंगा, कि मुझे वहां पर एक दिखाना है। सो यहाँ पर क्या कर लेता है, स्पैन ले लेता हूँ, स्पैन, और स्पैन के अंदर यूजर डेटा डॉट यूजर नेम, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी, मुझे लगा ही था ये रीड नहीं कर पाएगा यूजर डेटा प्रॉपर वे में। सो ऐसे क्यों होता है कि कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग यूजर नेम? बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डेटा जो है वो ओवरऑल डेटा, हाँ चलो वापस से रिफ्रेशिंग, ओके, और यहाँ पर अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डेटा नहीं नजर आ रहा है। सो यूजर डेटा जो है वो उसको असाइन नहीं कर पा रहा है। सो मुझे इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि एक यूज नहीं, अब एक्चुअल में क्या होता है
कि वो तो सेट हो जाता है। फिर फेच करके नया बार को भी दे देता है। नया बार से मुझे उसको फिर से यूज स्टेट को यानी सेट यूजर को असाइन करना पड़ता है। सो चलो चेक। नहीं, यूजर डेटा डायरेक्टली आ जाता है। सो क्या करूँ मैं ऐसा? यूजर डेटा तो आ चुका है, मगर यूजर डेटा को डायरेक्टली अगर यूज करूंगा तो इट्स वेल एंड गुड ना। रुको, चलो सब्र करते हैं, देखते हैं, ट्राई करता हूँ। सो यूजर डेटा को अगर डायरेक्टली प्रिंट करना चाहूँगा मैं यूजर डेटा को, तो मुझे यहाँ पर इट्स ऑब्जेक्ट विद कीज वैल्यू एंड द ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, उसका यूजर नेम जो है उसको प्रिंट करने की कोशिश कर लेता हूँ। सो डॉट यूजर नेम, कंट्रोल एस टू सेव, and cannot read the property of undefined username. Why it should not be printing? क्योंकि यूजर डेटा जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। सो प्रॉम्प्ट्स का ही तो डेटा है यूजर डेटा। सो प्रॉम्प्ट्स के अंदर तो आ रहा है, मगर यहाँ से वो इसके अंदर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक यूज इफेक्ट ले लेता हूँ। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। यूज इफेक्ट स्निपेट निकाल देता हूँ। यहाँ पर यूज़र डेटा ले लेता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता है। अब रिटर्न के अंदर क्या कर लेते हैं, उसको मैं सेट करना चाहूँगा। यूज स्टेट स्निपेट को दे देता हूँ यूज़र, और इनिशियल वैल्यू इसकी रखता हूँ ब्लैंक। एंड यहाँ से सेट यूज़र, और यहाँ पर करना चाहूँगा यूज़र डेटा। ओके, लेट मी ट्राई। और ये सेट हो जाने के बाद इस यूज़र को प्रिंट कर लेता हूँ। सो देखता हूँ, ट्राई करते हैं। सो यहाँ पर यूज़र को प्रिंट किया। हम्म ओके, नाउ इट्स वर्किंग। सो मगर यहाँ पर फिर से डेटा नहीं दिखाया मुझे। यूज़र का डेटा यहाँ पर दिख जाना चाहिए। मैंने यूज स्टेट यूज इफेक्ट को कॉल किया है। रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो यहाँ पर मिल जाना चाहिए। सो यूज़र नेम कॉपी करके प्रिंट करके कोशिश करता हूँ। डॉट यूज़र नेम, कंट्रोल एस टू सेव। आई थिंक कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है। सो ये जेसन फॉर्मेट का जो डेटा है वो रीड नहीं कर पा रहा है। तो मैं ऐप इसको क्या कर लेता हूँ, एक डॉलर देकर इसके अंदर। ओके, अब फॉर्मेट ऐसे कैसे हो गया? कंट्रोल शिफ्ट एफ, सॉरी, अल्ट शिफ्ट एफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्ट शिफ्ट एफ। ओके, ये ऐसे ही हो रहा है। ठीक है ना यार, तो कितना ये ले रहा है? ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, करली ब्रेसेस लेकर मैंने रजिस्ट्रेशन के अंदर ये वाला यूज़ किया है। सो ईमेल, ये वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव, और यूज़र डेटा को सेव किया, और यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो यहाँ पर अब प्रिंट हो चुका है। चलो चेक कर लेते हैं। ओके, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, रीडिंग यूज़र नेम। वाई वाई। सो यूज़र डेटा का जो है डेटा वो रीड नहीं कर पा रहा है। मैंने तो सेट किया फिर भी वो रीड नहीं कर पा रहा है। इट्स अ ब्लैंक डेटा। यूज स्टेट है। हम्म, हम्म। चलो सेम में डेटा किसके पास, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर।
जहाँ पर मैंने उस फॉर्मेट को यहाँ पर ले लेता हूँ। हम्म, अब यहाँ पर एरर नहीं है। बाय द वे एरर तो नहीं है, मगर मुझे वहाँ पर यूज़र नेम क्यों नहीं दिखा रहा है? आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। यूज़र नेम दिख जाना चाहिए, स्पैन हो या ना हो, यूज़र नेम दिख जाना चाहिए। फ्रंट एंड पर यूज़र नेम की वैल्यू अच्छा, कंट्रोल एस टू सेव करना भूला नहीं। एंड नाउ लॉगिन के बाजू में क्यों नहीं दिख रहा है? आई थिंक कहीं गड़बड़ तो हो गया नहीं। सेट किया यूज़र नेम को, हाँ, एरर डेटा सेट कर दिया, फिर भी यहाँ पर कॉल क्यों नहीं हो रहा है? जो यूज़र का डेटा भी प्रिंट नहीं कर पा रहा है। Hmm, the object are not valid as a React child found. Object with the keys, email, and if you want to render a collection of children, use an array instead. I not want the array which we give login register ID here also is there. So I think copy and now print it here. यार ये भी ना, hmm, but it's not a big deal. Something went wrong. I didn't want to recognize what is the error of this scene. Dot login ID. I think it's something won't print it here. So strong कर लेता हूँ, strong, और यहाँ पर लिखता हूँ यूजर। ठीक है, whatever वो यू, हाँ ये प्रिंट हो रहा है, उसके आगे वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही। वाई? हाँ, वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कॉल हो रहा है। लेट मी चेक लॉग, और यहाँ पर यूजर डेटा कॉल कर लेता हूँ। नेवर, ओ लाइन नंबर 17, ये ये मुझे डेटा नहीं दे पा रहा है, और यहाँ पर यूजर डेटा को स्टोर तो कर दिया है, मगर वो लाइन नंबर 17 मुझे डेटा नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं दे पा रहा है? तो लेट्स डू दिस वंस अगेन। कॉन्स डेटा इक्वल्स टू यूजर डेटा, ना, लेट मी चेक। और इस कॉन्स्ट को, या फिर नहीं, यहाँ पर लेट कर देता हूँ, लेट डेटा। सो इस डेटा को यहाँ पर प्रिंट करके लेट मी चेक। ओके, लाइन नंबर 18, यानी यहाँ पर डेटा प्रिंट नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इस डेटा को यहाँ पर फेच करके यहाँ पर प्रिंट करूँ, और ओ, ओके, यूज डेट, यूज इफेक्ट, तब कॉल नहीं कर पा रहा है जब मुझे चाहिए। लाइन नंबर 16, लाइन, चार बार क्यों लाइन नंबर 16 पर गया? हम्म, एक दो, ओके। सो अच्छा, अब समझ में आया कि मेरा डेटा वहां पर क्यों नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो डेटा है वो यहाँ पर इसकी जगह पर असाइन नहीं हो पा रहा था। सो लेट मी ट्राई। तो अगर मैं यहाँ पर डेटा को डायरेक्टली पास कर दूँ तो कंट्रोल एस टू सेव, अब नजर आया। अरे यार, टेंशन 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 टेंशन।
ऐसा ही कुछ नहीं था। इट्स देखो, जस्ट मुझे यहाँ पर स्टोर करके उसको प्रिंट करना था, और यूज स्टेट को ही यूज करना था, और डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाती अगर मैं कर लेता तो सो कांस्टेंट के अंदर वैल्यू को स्टोर करके यूजर आईडी, अब मैं यहाँ पर यूजर नेम ले सकता हूँ। यूजर नेम, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, अब यहाँ पर मॉन्स्टर दिख रहा है। ओके, इट्स वेल एंड गुड, एंड लाइन नंबर 7 ओके प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर यूजर डॉट यूजर नेम मैंने किया है एज अ यूजर, सो यहाँ पर कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुका है। सो मॉन्स्टर बेसिकली मुझे स्टार्टिंग में लाना है, और यहाँ पर जैसे ही मॉन्स्टर अवेलेबल हो जाता है, बेसिकली अगर नल वैल्यू जब होती है तो नहीं आना चाहिए, एंड जब मुझे नल वैल्यू मिल जाए तब वो प्रॉपर वे में डेटा दिखाना चाहिए। सो चलो, उसको किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट कर लेते हैं। सो अगर यूजर इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये है तो, नॉट इक्वल्स टू नल अगर है तो ये वाला पार्ट प्रिंट करे। ओके, एंड अगर, और मैं बोलना चाहूंगा सेकेंड पार्ट प्रिंट करें। बस यहाँ पर दे दिया, ये वाला पार्ट निकाल देता हूँ एकदम सिंपल वे में। और अ, एक मिनट, हाँ मैं डायरेक्टली इस लॉगिन के बटन का ही लगा देता हूँ ना, दोनों तरफ अलग अलग लिखने से अच्छा है। सो ये देखो, मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स और यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा, और यहाँ से लेकर अ, इस वाले पार्ट को निकाल देता हूँ। एंड सेकेंड थिंग, ये जो है वो मैं लास्ट में लगाना चाहूँगा, कंट्रोल एक्स। सॉरी, मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया, बट मैंने ही कंफ्यूज हो गया था। सो स्टार्टिंग में, और यहाँ पर बोलूँगा लॉगिन, और यहाँ पर लॉग आउट ले लेते हैं, लॉग आउट, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, ओके, अगर वो डेटा वहाँ पर है तो, 1 मिनट, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, यूजर नेम आ जाना चाहिए ना। हाँ, अभी तो प्रिंट हुआ था, अब नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया? अब तो प्रॉपर था। डेटा, डेटा, ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा, स्टार्टिंग में प्रिंट किया इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। आओ, आउच, कुछ तो गड़बड़ हो गई। वापस से मैं पहले से ऐसा कर लेता हूँ, लेट मी ट्राई। अरे ये पार्ट क्यों ऐसा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ओके, पहले जैसा कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, एप डॉट जेएसएक्स के अंदर वाला पार्ट भी ठीक है। आ, नहीं, यानी अभी तो यूजर ने वहां पर दिखा, और वापस से वो गायब हो चुका है। यार ये गड़बड़, ये गलत है ना। ये गलत है ना, ये गलत है, लाइन नंबर 7, और यहाँ पर वो यूजर नेम यहाँ पर दे रहा है, और वहां पर प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? सो यूजर डेटा को ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ से नैव बार के अंदर लाइन नंबर 7, ओके ये प्रिंट हो रहा है।
और यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा मैंने भेज दिया जो कि यूज़र डेटा से आ रहा था। सो लेट मी चेक वंस अगेन, और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यूज़र डेटा को भी एक बार प्रिंट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। हाँ, यहाँ पर यूज़र डेटा भी प्रिंट हो गया, लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 7 दोनों भी प्रिंट हो रहे हैं। Why? Then why not giving me in proper data? I think something went wrong. Huh? Why? Why? User dot uh, user name. Okay, something goes wrong. मैंने तो लॉग आउट भी नहीं किया है, और यहाँ पर लॉगिन, चलो लेट मी चेक। तो का दैट, एंड यहाँ पर बोलूँगा 1 2 3 एंड एंटर, लॉगिन क्लिक्ड, और ऑल कंपोनेंट JSX, हाँ, आ जाना चाहिए। सो फेच करके बैकएंड से डेटा यहाँ पर आ जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पर डेटा आ रहा है, मुझे फ्रंट एंड पर शो नहीं हो रहा है। सो वाई, अगर डेटा को प्रिंट किया, हाँ, सो डेटा डॉट यूजर नेम, चलो यूजर नेम कर लेता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, यहाँ पर डेटा डॉट यूजर नेम दिखा रहा है, बट ये सेट नहीं हो रहा है इस यूज स्टेट के डेटा के साथ। बड़ी, बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिलहाल के लिए इसको कमेंट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हम आगे वाला पार्ट भी करना चाहेंगे। सो मैं इस पार्ट को कंट्रोल ऊपर ले लेता हूँ, एंड ये आ गया, एंड सेम एज इट इज यहाँ पर। हम्म, हम्म, ये जो डेटा है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू नल, नल, हाँ, यानी बैकएंड से जो नल डेटा आ रहा है, नल अगर नहीं है, तो मैं करना चाहूँगा, ये लॉगिन दिखाना चाहूँगा। सो लॉगिन, अगर वो है, अगर वो नल है, तो सॉरी, लॉगिन नहीं है यानी नॉट नल है, तो यहाँ पर लॉगिन नहीं, लॉग आउट होना चाहिए। सो लॉग आउट नॉट नल है तो, और अगर वो लॉगिन यानी सक्सेसफुली नॉट नल है तो, हाँ, नॉट नल है तो, और या फिर यहाँ पर लॉगिन दिखा दे। लेट मी चेक, चलो ट्राई कर लेता है। सो यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, इसको निकाल देते हैं, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, आ गया। हाँ, बाय द वे, ये गड़बड़ है। सो जो मैंने प्रीवियस वाला पार्ट किया था वही सही था। सो मैं इसको निकाल देता हूँ, देखो, यानी मुझे लिंक भी शेयर करनी है, लॉग आउट की ही लिंक वर्क होनी चाहिए। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, कि यहाँ पर ले लेता हूँ, सो डॉलर, यहाँ पर बोलूँगा डेटा जो है, वो अगर नॉट इक्वल्स टू, स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल्स टू अगर नल है, तो क्या कर, क्वेश्चन मार्क देने के बाद मैं इस पार्ट को यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पर बताना चाहूँगा उसे लॉग आउट। ओके, लॉग आउट उसको बता दिया। अगर वो है, अगर वो है, सो मैं ये वाला पार्ट वहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, और ये, हाँ, ठीक है, अगर वो नल है तो डेटा, तो लॉगिन वाला पार्ट आ जाए। सो लॉगिन के लिए लॉगिन एंड प्राइमरी पर आ जाए, और लॉग आउट के लिए यहाँ पर प्राइमरी की जगह क्या कर लेता हूँ, डेंजर कर लेता हूँ। सो हमें वो वाला भी पार्ट समझ में आ जाएगा। सो डेंजर हो चुका है। अब ये लॉग आउट वाला पार्ट रहता है। सो लॉग आउट करने के बाद इमीडिएटली वो कहाँ पर चला जाना चाहिए, हमारे फ्रंट एंड, यानी
ऐप डॉट JSX के पास जाके वहां से डेटा फेच करके आ जाना चाहिए। सो चलो देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने बस ये छोटा सा पार्ट के लिए 45 मिनट्स लगा दिए। सो मेक श्योर कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे। अब मैं यहाँ पर कुछ ऑनलाइन से डेटा कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं है, जितना भी मेरा लॉजिक है मैं आपको उस तरह से दिखा रहा हूँ कि हम प्रॉप्स को भी यूज कर सकते हैं। प्रॉप्स को यूज करने के लिए जिस तरह से डेटा ट्रांसफर होती है, एरर्स किस तरह से आते हैं, कितना भी करो देखो कंफ्यूजन होता रहता है। मैं यहाँ पर देखो एंगुलर भी करता हूँ, रिएक्ट भी, पाइथन भी, एंड इवन डेटा साइंस का पार्ट भी, एंड स्प्रिंग बूट, माई एसक्यूएल, यानी ओवरऑल जितने भी लैंग्वेजेस है मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ। सो सारे कुछ लैंग्वेजेस आपको धीरे धीरे, और इवन एक्सपो लाइब्रेरी जो कि सॉरी एक्सपो फ्रेमवर्क जो कि रिएक्ट का है वो भी आपके लिए लाऊंगा, एक बढ़िया सा एप्लीकेशन के साथ जिससे आप बेहतरीन सीख पाओगे। सो सब कुछ अगर आपको आता है ना तो कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आप थिंक कर लेते हो वहां पर यूज किया है तो यहाँ पर भी सेम एग्जैक्ट हो सकता है। तो ये वाला पार्ट नहीं है। तो थोड़े बहुत ठीक है, बट आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पर ये वीडियोस को देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एडिटिंग वगैरह करना नहीं चाहता हूँ। सो मेक श्योर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू गाइस, बाय बाय।